हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जो कि अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें ये पहला ही पूछा गया है कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसमें दो सवाल इस चैप्टर में पूछे गए हैं। पहला है वाई, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा है व्हाट इज़ अ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या चीज़। ये दो चीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिटरमाइन है। इन दो चीज़ों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है हमें क्यों पढ़ना चाहिए और ज्योग्राफी क्या चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले ही पूछा गया है व्हाई शुड वी स्टडी आवर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन हम लोगों को जो नेचुरल चीज़ों की नेचर पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। इवन अगर आप एग्रीकल्चर भी करते हो तो एग्रीकल्चर में भी तीन चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है। एक होता है सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है उसके हिसाब से आप एग्रीकल्चर करोगे। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। सॉइल हो गई, और वहाँ पर वाटर, पानी कैसा है, पानी अच्छा है, पर्याप्त है, तभी तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो तीन चीज़ें और ये तीनों चीज़ें ही नेचुरल हैं, नेचर पे डिपेंड है। इस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है फूड। और फूड जो होता है मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है। तो इस वजह से और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज देखे जाते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। तीसरा ये चीज़ बताई गई है, अलग अलग जगह अलग अलग लैंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कहीं माउंटेन है कहीं लेक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि भाई माउंटेन बना तो बना कैसे है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन लोगों में ही। इवन आप इंडिया में भी देखोगे तो अलग अलग प्रकार के आपको ट्राइब्स मिलेंगी। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें ये भी जानना हो, ये भी समझना होगा, ज्योग्राफी इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि हमारी मैपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, अर्थ को जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, उसको एक मैप फॉर्म में कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकें, कैसे उसको बना सकें, कैसे इसको समझ सकें। अगला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म बनाया था, जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म को क्वाइन किया था, बनाया था। और उन्होंने ये कहा कि जो ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है जियो, एक है ग्राफर। जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफर मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। दोनों ही ग्रीक शब्द हैं। आप देखो, जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफोस मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी हमें इस तरीके से, व्हाट इज ज्योग्राफी, जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है उसका आंसर यही दिया हुआ है कि ज्योग्राफी जो है वो एक तरीके का अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। इस अपने अर्थ के बारे में सारी जानकारी होना ही ज्योग्राफी है। अर्थ का डिस्क्रिप्शन ही ज्योग्राफी है। और अर्थ का डिस्क्रिप्शन, लेकिन बट अर्थ का डिस्क्रिप्शन विथ रिलेट टू ह्यूमंस। जब तक आप ह्यूमंस को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तब तक ज्योग्राफी आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो जो एज एन अर्थ में ही रहते हैं। ह्यूमंस हैं, अदर जितने भी क्रिएचर हैं वो सभी अर्थ में रहते हैं। तो एज अ ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो इसको आपको समझना जरूरी है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन विथ रिलेट टू ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें अर्थ को जानना है अपने नज़रिए से, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आप देखते हो वॉल्केनिक इरप्शन हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ज्योग्राफी इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज़ ज्योग्राफी, इसी इसी का आंसर है कि ज्योग्राफी क्या है। तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन है भाई, विथ रिलेट टू ह्यूमन। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। अर्थ का डिस्क्रिप्शन जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो मैंने कहा जब विथ रिलेट टू ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमंस जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन एक इंटीग्रल पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, और नीचे पढ़ते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ ये इसमें बताया गया है कि हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ जो है मल्टी डायमेंशनल है। हम लोग अलग अलग प्रकार की साइंस को पढ़ते हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये सब एक प्रकार की एक साइंस है, इन सब से अलग है बट इन सब से जुड़ी हुई है।
अलग भी है, जुड़ी भी हुई है, दोनों बातें हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज्योग्राफी जो है एक मिक्सचर है। ज्योग्राफी में हम सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, बट सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, एक तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। ये कहा गया है कि हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे अर्थ में अलग अलग प्रकार के वेरिएशन है। मतलब एक ही अर्थ में, या आप नोटिस करो कि हमारे इंडिया में ही अलग अलग प्रकार की वेरिएशन है। चाहे वो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया सॉइल का। सॉइल में अब अगर आप नोटिस करते हो, गुजरात में आप देखोगे वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, जहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यूपी में आप देखोगे एल्यूवियल सॉइल होती है। तो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है। एक ही इंडिया के अंदर ही कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सॉइल है, और लैंड फॉर्म्स कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ बताया गया है कि जोग्राफर्स जो होते हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को स्टडी ही नहीं करते हैं, बल्कि ये भी पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ बताया गया है कि हम उससे जुड़े जितने भी फैक्टर्स हैं उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न भी देखे जाते हैं। वो एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो जोग्राफर होता है वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है दो चीज़ों के बीच में हमेशा से, और ये बताने की कोशिश करता है कि कॉज एंड इफेक्ट, उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे। कोई भी चीज़ के बीच में एक कॉज होता है और इफेक्ट होता है, तो दोनों चीज़ों को रिलेशनशिप बिल्ड करके चलना पड़ता है। ये किस कारण हो रहा है, कॉज है, क्या कारण हो रहा है, और इसका इफेक्ट, इसके परिणाम क्या होंगे। दोनों चीज़ों को जब रिलेशन होगा, उन दो चीज़ों के बारे में एक जोग्राफर पढ़ता है और उसको वो एक्सप्लेन करता है। तो ज्योग्राफी, जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, एक ह्यूमन होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा डायनेमिक भी होते हैं, और ये समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते थे कि जो पहले सोसाइटीज़ होती थी, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़, पहले के जो लोग होते थे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते थे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। एक तरीके से ये कहा जा रहा है, पहले लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते थे, उतना फैक्ट्री नहीं होती थी, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होते थे। भाई बारिश हुई तो फसल अच्छी उगेगी, नहीं बारिश हुई तो फसल, ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें रहती थी, डायरेक्टली डिपेंड होते थे। बट आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, कई सारे उसके इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो ये हो रहा है कि भाई लेबर बहुत अच्छा, इफिशिएंसी हो रही, लेबर अच्छा हो रहा है, बट जो नेचर है उसको हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। जो ह्यूमंस की नीड है टेक्नोलॉजी के कारण वो बढ़ती जा रही है। तो एक टेक्नोलॉजी का ये सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो हुई नेचर के ऊपर, कि भाई नेचर जो है वो डिग्रेड हो रहा है इससे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो, क्योंकि एक इंटीग्रल पार्ट है नेचर ह्यूमंस का, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, पहले क्या होता था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ कहा जाता था हमेशा से, तो वो सोच थी। बट अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोगों की सोच आगे बढ़ रही है, तो लोगों की नीड्स भी बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो नेचर पे इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, पेड़ कट रहे हैं, इन्वायरमेंट का बहुत लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आज की जो सोसाइटी है वो नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाह रही है। आप देखते होंगे जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, अलग अलग जगह पेड़ कट रहे हैं, पार्क नहीं नहीं बच रहे हैं कहीं भी, तो हाईवेज हो रहे हैं, कहीं भी बिल्डिंगें बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे नेचर पे। तो यही चीज़ बताई गई कि एक लेबर तो अच्छा, लेबर की एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई, मगर जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं। आगे ये बताया गया है कि भाई एक बेसिकली एक पोयम दी हुई है जहाँ पे ये कहा गया है कि भाई एक पोएट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई ह्यूमन और अर्थ इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है। तो उन्होंने बताया है, पोएट इस तरीके से कहते हैं कि यू क्रिएटेड द सॉइल, आपने मिट्टी बनाई, हमने उस मिट्टी का कप बना दिया, आपने रात बनाई, हमने लैंप बना दिया,
आपने हिली ट्रेन और रेगिस्तान बनाए, हमने बगीचे बना दिए पेड़ पौधे लगा के। तो एक तरीके से ये वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन क्लेम करते हैं या बताते हैं कि भाई नेचर में हमारा भी एक बड़ा योगदान है एक टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आज का जो समय है, तो वो जो समय है वो ह्यूमनाइज्ड नेचर हो गया है। ह्यूमनाइज्ड नेचर मीन्स क्या, यानी कि ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेचर के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, बताया गया है कि जो समय के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। समय के साथ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क हो रहा है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये बताया गया कि ज्योग्राफी जो है कंसर्न है। ज्योग्राफी में ये बात कही कि यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं बेसिकली। पहला है आइडेंटिफाई अ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चर फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहली चीज़ तो ये, पहला सवाल तो ये उठता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो नेचुरल और कल्चरल फीचर हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ये देखते हो माउंटेन्स है या जो रेगिस्तान है, सहारा हो गया, थार हो गया, जितने भी रेगिस्तान है, आप देखो ये सब चीज़ वेस्ट साइड में है। ये जितने भी रेगिस्तान आप देखोगे मैप में, आप नोटिस करना ये सब वेस्ट में है। तो ये एक पैटर्न शो कर रहा है, नेचुरल पैटर्न। तो इसके फीचर्स क्या है, ये क्यों है, क्या है, तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई सम क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर का और ह्यूमन्स का अपने अर्थ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो भाई ये चीज़ बताया गया है कहाँ पे। दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वेयर। और ये सवाल उठता है वेयर, कहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कहाँ पे है। तो ये बताया गया है कि भाई आप ये नोटिस करो कभी भी, जो अर्थ में जितने भी ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स कह लो या जो भी ह्यूमंस के जितने भी आप रिलीजन नोटिस करोगे, तो या ट्राइब्स हो गए, तो जो अर्थ की जो इन्वायरमेंट है उसको एज अ गॉड ट्रीट किया गया है। इवन हिंदू रिलीजन में भी गॉड ट्रीट किया गया है, एज अ मदर अर्थ बोला जाता है, भारत माता, मतलब एक तरीके से मदर अर्थ बोला जाता है। तो इसी चीज़ को बताया गया कि अलग अलग ट्राइब्स में भी हर जगह एज अ अर्थ को गॉड ट्रीट किया गया है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एक सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो पूछा गया है कि हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द प्रोसेस एंड फिनोमेना, यानी कि एक तरीके का कॉज एंड इफेक्ट बताना है। शुरुआत में भी हमने कहा था कि ज्योग्राफी जो है, कॉज एंड ज्योग्राफर जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं कि भाई किसी चीज़ का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। तो ये भी एक तरीके का, भाई क्यों हो रहा है, उसके परिणाम क्या है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ें मैटर करती हैं एक ज्योग्राफर के लिए, और जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके लिए भी इसका इसको समझना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे ये चीज़ें बताई गई। ज्योग्राफी ऐसा इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी जो है एक इंटीग्रेशन है, जो कि हमने पहले भी कहा था कि ये एक प्रकार का मिक्सचर है, ऑल सब्जेक्ट का मिक्सचर है। यहाँ इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें पढ़ना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें ये बताया गया है कि ज्योग्राफी जो है, जैसा कि हमने बताया, ज्योग्राफी जो है एक मिक्सचर है सारे सब्जेक्ट का। आगे इसमें ये भी बताया गया है कि इट रिऑर्गनाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट। तो जो वर्ल्ड है वो सब इंटरडिपेंडेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया है बेसिकली। आगे इसमें कहा गया है कि जो आज का समय है वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। डिस्टेंस कम होती जा रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई है, आईटी हमारी बहुत अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर, इकोनॉमिकली भी हम बहुत अच्छे इम्प्रूव्ड हो गए हैं, और हमारा सोशल पैरामीटर भी बहुत अच्छा हो गया। तो ज्योग्राफी जो है इंटीग्रेशन है सारे सब्जेक्ट का, ये बताया गया है।
अलग अलग चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। हम लोग इसमें सोशल साइंस से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ते हैं। सारी साइंस का ये मिक्सचर है ज्योग्राफी। और एक ये समझना होता है कि रियलिटी क्या है। तो ज्योग्राफी जो है वो हम लोगों को समझाता है कि भाई रियलिटी क्या होता है, अर्थ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रोसेस हैं, इन चीज़ों को समझने में ज्योग्राफी एक हेल्प करता है। ज्योग्राफी जो है रिलेशनशिप शो करता है साइंस के बीच में, अलग अलग साइंस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। और आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ते हो तो आगे भी यही चीज़ लिखी हुई है कि ज्योग्राफी किस तरीके से हेल्प करता है। आगे ये बताया गया कि भाई जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, जिस समय वर्ल्ड वॉर हुई थी, आप देखो जितनी भी बड़ी कंट्रीज थी, जैसे चाइना हो गया, जापान ने जब उसे कवर किया था तो इतना आसान नहीं था कवर करना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, इतनी ईजिली किसी ने उनको गुलाम नहीं बना लिया था। इंडिया को भी अंग्रेज़ों को गुलाम बनाने में कम से कम समय लगा था। तो ये बता रहा है कि ज्योग्राफी एक, अगर लैंड की बात करें तो लैंड ही एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। वर्ल्ड वॉर होने का समय लगता है उसमें, और क्योंकि साइज़ बहुत बड़ी होती है, एरिया की साइज़ बहुत बड़ी होती है, इसलिए इन सब चीज़ों में समय लगता है। तो वही बता रहा है कि एक डिफेंस प्रोवाइड हो जाता है, ज़्यादा है कंट्रीज़ के बीच में, तो उससे भी एक डिफेंस प्रोवाइड होता है। तो जो नया वर्ल्ड है वो प्रोटेक्ट करता है वॉर से, इस तरीके से। तो यही चीज़ बोली गई है। आगे अगर हम बात करें तो ये बताया कि भाई हिमालयाज़ जो होते हैं किस तरीके से एक बैरियर का काम करते हैं इंडिया के लिए। बेसिकली जो रूट्स बनाए गए हैं टू द माइग्रेंट इन्वेटर्स के लिए एंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया के लोगों के लिए, एक तरफ तो वो बैरियर्स का काम करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, बट वहाँ पे जो पासेस हैं वो एक रूट भी देते हैं जो माइग्रेंट्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तो वही चीज़ बताई जा रही है इसमें। और आगे अगर बढ़ते हैं तो जो लास्ट में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत जो थी, इंट्रोडक्शन जो था, वो बेसिकली इतना ही था। और बताया गया कि भाई ज्योग्राफी जो होती है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अलग अलग फिनोमेना होते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं, क्लाइमेट होते हैं। आप आगे पढ़ोगे इसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, ये बताया गया, जो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बाकी ये बताया गया कि भाई बताया गया है फिजिकल ज्योग्राफी या नेचुरल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो ये बताया गया है कि भाई जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हाइड्रोलॉजी है, पेडोलॉजी है, जियोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है। बट जो क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, सॉइल ज्योग्राफी है, ये सब एक नेचुरल साइंस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो वो चीज़ें बोली गई हैं। बाकी आगे बात करते हैं, जो बायो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है आपकी बॉटनी से, जूलॉजी से, इकोलॉजी से। और जोग्राफर शुड हैव, और एक जोग्राफर को मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है कि भाई उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता करना है, तो मैथमेटिक्स को भी एक डील करना पड़ता है। तो एज ओवर प्लस है कि भाई एज ए प्रोस्पेक्टिव बता दिया कि ज्योग्राफी क्या होती है, कि भाई ये ज्योग्राफी की जो फील्ड है बहुत वाइड है, जहाँ आप ज्योग्राफी में जियोलॉजी भी पढ़ते हो, क्लाइमेटोलॉजी भी, क्लाइमेट का पार्ट भी पढ़ते हो, हाइड्रोलॉजी भी पढ़ते हो, इवन आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो। हिस्ट्री क्या है, अर्थ की हिस्ट्री क्या है बेसिकली। तो सोशोलॉजी भी पढ़ते हो। यानी ये कब मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो इसमें शुरुआत में बोला था वही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है। और आगे बताया कि भाई ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो भाई फिजिकल ज्योग्राफी वो है जो नॉर्मली जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हो। फिजिकल ज्योग्राफी वो है जो भी आप अर्थ के बारे में भी पढ़ोगे, क्लाइमेट से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी ओशन से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड। बट ह्यूमन ज्योग्राफी वो है जो ह्यूमंस के द्वारा जैसे बिल्डअप किया गया है। आप देखो सोशल कल्चर जो ह्यूमंस के द्वारा बिल्डअप किया गया है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बन रूरल के आप डेटा पढ़ोगे अभी कि भाई पॉपुलेशन का डेटा क्या है, उन चीज़ों को भी आप पढ़ोगे। जो ह्यूमन से जितना भी रिलेटेड है ना, आप वो ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ोगे। इकोनॉमिक का एरिया आप पढ़ोगे ज्योग्राफी के पार्ट में। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या है, वो भी ह्यूमन से रिलेटेड होगा। तो जो चीज़ें ह्यूमन से रिलेटेड है भाई वो ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में आएंगे। आगे यहाँ आगे चार्ट भी देखोगे यहाँ पे
पूरा ज्योग्राफी का चार्ट बना हुआ है। हाँ, बट ये जान लीजिए इसमें पूरा नहीं पढ़ना होता है आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होगी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी होगी क्लास 11th में। फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट क्या है, ये इसमें बताया गया है कि भाई जीमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सॉइल ज्योग्राफी है, ये चीज़ें पढ़नी होंगी। और बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे आ जाता है। इकोनॉमिक्स है, पॉपुलेशन है, हिस्टोरिकल है, सोशल कल्चर है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक्स है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। तो एक ये पार्ट और एक ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आपको पढ़ना होगा। दैट्स ऑल। फिजिकल ज्योग्राफी इसी बुक में है और ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी दूसरी बुक कवर करेगी। तो यही है आज का सेशन।